हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग एक फिर से नया टॉपिक के साथ आए हैं आपके सामने, और वो हमारा कैसा टॉपिक है, ये है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो किस चीज़ का केमिकल रिएक्शन, तो आप लोग इंट्रो वीडियो में देखे होंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसमें भी 8-9 रिएक्शन है, इसमें हम लोग देखेंगे आराम से। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लीवेज के बारे में। क्लीवेज मतलब हमारा बॉन्ड जो होता है वो टूटता है कैसे, OH टूटता है या H टूटता है, तो उसका डिग्री कैसा रहता है वो हम लोग देखेंगे। तो हमारा बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म होता है OH, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बॉन्ड यहां से टूट रहा है तो reaction due to the cleavage of OH बॉन्ड, ठीक है। यहां पे जो बॉन्डिंग हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, OH के कारण। और यहां पे जो डिग्री होता है वो पहले क्या होगा, 1 डिग्री होगा, सबसे स्टेबल 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। जब 1 डिग्री रहेगा तो आसानी से टूटेगा, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा तो आसानी से टूटेगा। उसके बाद 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और ये वाला जो क्लीवेज है, तो यहां पे जो होगा वो रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। और इसका जो स्टेबिलिटी का डिग्री होता है वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे हम लोग एसिडिटी का भी बात कर लेते हैं कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है और कौन सबसे ज्यादा बेसिक होता है। एसिडिक और बेसिक की बात करते हैं। तो इसमें देख ले, हमारा जब हमारा ये टूटेगा, H बॉन्ड टूटेगा, OH बॉन्ड टूटेगा, तो ये क्या होगा, ये माइनस में टूटेगा, ये प्लस में। और हम लोग को पता है कि ये क्या है, H प्लस आयन बना रहा है। तो जब हमारा H प्लस आयन बन रहा है तो उस समय ये क्या होगा, एसिडिक होगा। और जब ये टूटेगा, OH बॉन्ड टूटेगा, तो उस समय हमारा क्या होगा, बेसिक। तो इस समय हमारा क्या होगा, बेसिक होगा, बॉन्ड टूटेगा, बेसिक कंपोनेंट होगा। और इस समय क्या होगा, एसिडिक होगा। जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। इतना समझ में आ गया। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा एसिडिटी जो होता है, मतलब एसिडिटी जो प्रॉपर्टी होता है, एसिडिटी जो प्रॉपर्टी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है -I ग्रुप का, ठीक है। और बेसिक जो प्रॉपर्टी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बेसिसिटी वो जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I ग्रुप का होता है, ठीक है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा रिएक्शन है, तो पहला रिएक्शन है हमारा रिएक्टिविटी विद द एक्टिव मेटल। तो एक्टिव मेटल सोडियम, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं अल्काइल हैलाइड में। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग यहां पे कैसे बनेगा। तो यहां पे हमारा 2 मोल अल्कोहल दिया हुआ है और 2 मोल सोडियम एटम दिया हुआ है। जब उसको हीट करते हैं तो हमारा क्या होगा, ये वाला बॉन्ड, ये जो है ये हमारा H2 निकल जाएगा, 2 मोल हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ पे, और हमारा सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इजीली, ठीक है। रिएक्शन विथ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें ये तो इजी चीज है इसमें। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन विथ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हमारे एक अल्कोहल दिया हुआ है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ये आपका बाहर निकलना चाहेगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस पे माइनस चार्ज आएगा और इस पे प्लस चार्ज आएगा। और इधर से हमारा ये बॉन्ड टूटेगा और ये हमारा क्या होगा, अल्कोहल का आप लोग देखे होंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस चार्ज देगा और यहाँ माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। और ये प्लस और ये माइनस बन के वाटर निकल जाएगा और यहाँ पे हमारा बन जाएगा, ये इसके साथ पूरा पार्ट इससे जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये प्लस के साथ ये माइनस जुड़ेगा तो ये हो जाएगा OCH2CH3। तो ये हमारा कंपोनेंट बन जाएगा। और इसको हम लोग कहेंगे इथाइल इथेनोएट। इसको क्या कहेंगे, इथाइल इथेनोएट, ठीक है। ये इजी पार्ट था। और ये वाटर तो आपका निकल गया। अब है हमारा क्या, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको बता दिए थे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका हमेशा आएगा, तो इसमें तो कुछ नहीं है, तो इजी है। तो ये हो जाएगा कितना, ये इस तरीके से छूटेगा, ये माइनस और ये
प्लस, और जब ये क्या हो जाएगा हमारा और ये माइनस में, तो इस तरीके से टूटता है हमारा। Mg Br हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 प्लस ये बन जाएगा MgBr और OH। इस तरीके से आपका इसे रिएक्शन हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब हमारा रिएक्शन है रिएक्शन विथ एसिडिक क्लोराइड। तो एसिडिक क्लोराइड से कुछ नहीं, बहुत इजी है, इसको बेस के प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये OH H लेकर चला जाएगा, H हमारा लेकर चला जाएगा और यहाँ पे हमारा बन जाएगा HCl और इसमें बच जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। ये सब इजी रिएक्शन हमारा रिएक्शन है। लास्ट इसके बाद रिएक्शन विथ अल्काइल सल्फाइड। तो ये भी इजी रिएक्शन है, मेनली आपको ये बोर्ड के लिए एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। तो इसमें आपका दिया हुआ है इथेनॉल और ये दिया हुआ है डाइमिथाइल सल्फेट, ठीक है। ये सल्फेट का फॉर्म दिया हुआ है। अब इससे हमारा क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी इथेन और ये बन जाएगा मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। और ये वाला जो रिएक्शन है ये आप लोगों को पहले पढ़ा दिया गया है अल्काइल हैलाइड में, तो इसमें समझाने की आवश्यकता है नहीं। हम लोग अल्कोहल को जब ट्रीट करते हैं ये सब रिएजेंट से, तो ये सब हमारा फॉर्म होता है, ये आप लोग को बता दिया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा कुछ मिसलेनियस रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। रिएक्शन विथ क्लोरीन ऑक्सीडेशन। अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा जब हम लोग क्लोरीन को ऐड करते हैं अल्कोहल में, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, सिंपल आप लोग देख रहे होंगे 1 डिग्री अल्कोहल है। जब वो 1 डिग्री अल्कोहल को Cl2 के प्रेजेंस में करेंगे तो ये सबसे पहले क्या देगा, ये देगा अल्डिहाइड दे रहा है। और जब हम लोग इसका फिर से Cl2 के प्रेजेंस में और ऐड कर देते हैं तो वहां पे ये क्या बना देता है, क्लोरल। जो सेकेंड कार्बन पे जो होगा अल्फा कार्बन इसको बोल सकते हैं। अल्फा कार्बन किसे कहते हैं, तो जो कार्बन, वैसा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये क्या है हमारा, ये है फंक्शनल ग्रुप है हमारा, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये आपको पता है कि ये अल्डिहाइड का ग्रुप है। और जो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा रहेगा उसी कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे 3 क्लोरीन है तो उसको हम लोग कहेंगे क्लोरल और 3 HCl बनेगा। अब हमारा डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन इसमें क्या होता है ये आपको बता दिए होंगे कि अल्कोहल से इथेन कैसे बनता है, प्रीवियस लेक्चर में कुछ लेक्चर में पढ़ाए होंगे। तो ये हो गया हमारा। इसमें हमारा क्या बनता है, अल्कोहल से हमारा बनेगा इथीन बनेगा, ठीक है। अब है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब वाटर, हमारा हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है रिएक्शन से, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को जब Cu, ये याद करना पड़ेगा आपको रिएजेंट, ठीक है। तो जब हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करते हैं तो ये अल्डिहाइड देता है। उसी तरीके से 2nd डिग्री अल्कोहल है हमारा, ये क्या है, 2nd डिग्री अल्कोहल है। तो 2nd डिग्री अल्कोहल पे सेम करिएगा तो कीटोन देगा, और 3rd डिग्री अल्कोहल पे करिएगा तो ये अल्किन देगा। 1 डिग्री पे अल्कोहल पे करिएगा तो अल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री पे अल्कोहल कीटोन देगा, और 3 डिग्री पे, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल पे क्या देगा, अल्किन देगा, ठीक है। ये याद रखना है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करते हैं पहली बार तो वो देता है अल्डिहाइड, और फिर उससे ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद नहीं इसका ऑक्सीडेशन होता है। या डायरेक्ट आपको बनाना है, अगर अल्कोहल से डायरेक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप रखिएगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। यहां पे हम लोग साथ क्या लिए हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हैं, जो प्राइमरी अल्कोहल को क्या करता है, कन्वर्ट करता है या ऑक्सीडाइज करता है अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो यहाँ पे PCC है, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट, PDC पायरिडीन डाइक्लोरोक्रोमेट। तो ये सब हो गया अल्काइल KMnO4, फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, जोन्स रिएजेंट, NBS और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये सब तो है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट जो है जो प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, वो हमारा ये यूज करते हैं PCC, ठीक है, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट। अब हम लोग पढ़ते हैं इसी तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल के लिए और टर्शियरी अल्कोहल के लिए, ठीक है। हमारा
सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल के बारे में, और फिर हमें पढ़ेंगे हैलोफॉर्म और रिएक्शन विथ एसिटल एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है वो हमें ऑक्सीडाइजेशन, और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो देता है हमारा कीटोन देता है। क्या देता है? कीटोन देता है। और फिर अगर उसको ऑक्सीडाइज करेंगे सिंपली तो वो नो प्रोडक्ट देगा। लेकिन अगर उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से फिर से ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो इस तरीके से हमारा ये ब्रेक होके बनेगा। एक हमारा इस तरीके से ब्रेक होगा और एक इधर से बन जाएगा, और ये हमारा 2 अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। उसमें अगर हम लोग देखें तो ये सब हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, जैसे अल्कलाइन KMnO4, ये फिर PCC, PDC, DMSO, Ag2CO3। ठीक है, इस तरह से। और एक हमारा क्रोमिक एसिड होता है, क्रोमिक एसिड, ये हमारा सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब टर्शियरी अल्कोहल को देखें तो टर्शियरी अल्कोहल जो होता है ऑक्सीडाइज होता नहीं है, लेकिन उसको फोर्सफुली ऑक्सीडाइज करने पे वो क्या देता है? अल्कीन देता है। ठीक है, ये देगा हमारा अल्कीन देगा। अब हमारा जब इसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो हमारा ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्लोरल है। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन देता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन में जब हम लोग अल्कोहल को ट्रीट करते हैं I2 से, I2 मतलब क्या हो गया? यहाँ हमारा आइडोफॉर्म रिएक्शन इसको हम लोग कहते हैं, आयोडीन के प्रेजेंस में होता है, और 6 NaOH लेते हैं। तो इसका मोल याद रखिएगा, 4 I2 लेते हैं और 6 NaOH लेते हैं। तो इसमें हमारा CHI3 बनता है आइडोफॉर्म, फिर HI निकलेगा, फिर 5 मोल HCOOH Na निकलता है, फिर NaI निकलेगा, और फिर वाटर निकलता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, VVI मान लीजिएगा, आपके NCERT में भी है। अब है रिएक्शन विथ एसिटल्डिहाइड। ये कैसे होता है? तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लोराइज करेंगे, तो ये माइनस और ये प्लस, और फिर ये टूटेगा आपका प्लस और माइनस में। ठीक है, इस तरीके से जब ये ब्रेक होता है उसके बाद क्या होगा, ये आपका बाहर चला जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा क्या, ये माइनस था तो इसके साथ आ जाएगा, और ये वाला इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा OC2H5H, और यहां पे हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका OH, और ये हो जाएगा H। ये वाला जाके यहां ट्रीट होगा और ये वाला जाके यहां पे रिएक्ट होगा, और ये हमारा बन जाएगा एसीटल, हेमी एसीटल, ये बन जाएगा हमारा हेमी एसीटल, ACETAL। ठीक है, एसीटल। अब है हमारा ये, अब फिर से जब हम लोग इसको क्या करते हैं, फिर से हम लोग अल्कोहल के साथ जब ट्रीट करेंगे हेमी एसीटल को, तो ये एसीटल देता है। तो अब इस वाले रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहां से इसको वाटर को बाहर निकाल देते हैं। जो वाटर को यहां से बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा CH3COCH25, ये बन जाएगा OC2H5, और ये बन जाएगा H। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, ये एसीटल, ये बन जाएगा एसीटल। ठीक है, और ये हमारा इस तरीके का कंपोनेंट है। ये हमारा क्या है, ये डाई इथेनॉल है, 1,2 डाई इथेनॉल। ठीक है, तो ये हमारा यहां से क्या करेंगे, वाटर निकाल लेंगे इससे। तो वाटर हमारा कैसे निकलेगा, तो यहां से बॉन्डिंग हमारा होता है, बॉन्डिंग होगा तो इस तरीके से नहीं, ये हमारा अरेंज रहता है ऐसे OH और OH में। तो ये हमारा इस तरीके से वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकल जाने के बाद ये हमारा बन जाएगा CH3, और ये हो जाएगा OCH2, और ये बन जाएगा OCH2। इसको हम लोग कहते हैं कीटल, इसको क्या कहते हैं, कीटल। तो इस तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल पूरा खत्म कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल।